हो गया। सुनिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे द रैट रैप। बातचीत कोई नहीं कीजिएगा। द रैट रैप जैसे कि बोर्ड में लिखा है, और रैट रैप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाते हैं ये डाउन में जो लिखे हुआ में, ये है राइटर सेल्मा लेजरलॉफ। और इनके बारे में मैंने आपको सारा चीज़ लिखा दिया, और कल हमने एक सेट MCQ भी आपको भेज दिया है रात को, ठीक है ना। तो अपना ईमानदारी दिखाते हुए पढ़िएगा, और नहीं तो फिर एग्जाम में गुलटैया मारिएगा। चैप्टर 4 है, हमने इसमें क्या क्या बताया था, तो एक थोड़ा आगे बढ़ते मैं यहाँ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम कहते हैं यहाँ पर एक रैट रैप है, ठीक है, रैट रैप, और साथ में रैट रैप सेलर भी है, दो है। यानी रैट रैप का वर्क है कि रैट रैप को बनाना, इसीलिए वो जब उसको बेचते हैं बनाने के बाद तो रैट रैप सेलर कहलाते हैं। इनका इस बुक में कई सारे नाम दिए गए हैं, यानी वेरियस नेम्स। इनके इस बुक में कई सारे नाम्स हैं। अभी सारे नामों को एक एक करके देखेंगे, और सब नाम को आपको याद रखना भी बहुत बेहद ज़रूरी है। इसमें हमने यही कहा था कि रैट रैप जो थे बहुत ही, इस बुक में जैसे कि दिखाया गया है, रैट रैप एक गरीब इंसान है, पुअर मैन है, और इनका एक यही काम है कि रैट रैप को बनाना, रैट रैप मतलब चूहेदानी, इनको बनाना और फिर जाकर इनको सेल करना, यानी इसको बेचना। लेकिन ये कई समय तक ये काम चलता रहा। चलने के बाद कुछ समय के बाद इसने रियलाइज़ किए, इसने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो बिजनेस इनका है, ये बिजनेस उतना खास नहीं है, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। यही इसने महसूस किया, रियलाइज़ किया। तब इन्होंने कहा कि जो काम है, इस काम तो छोड़ नहीं सकते, ये काम चलेगा ही, लेकिन जो हम बिग फॉर्म से, यानी बड़े बड़े फॉर्म से जो वायर को मांगते थे और वो जो वायर देते थे ना हमें, अब हमें इनके साथ साथ छोटी मोटी जो है चोरियां भी करनी पड़ेगी। जब तक छोटी मोटी चोरियां नहीं करेंगे हमारा पूरा घर द्वार नहीं चलेगा। और इनके जो फेस हैं, इनके फेस को जब रीड करोगे आप, इनके किताब में जैसे कि दिया गया है, इनके फेस रीड से करने से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सही में ये गरीब है। इनके कपड़े रैग्स हैं, ठीक है ना। इनके आंखें जो है सनस्कैन है, उन्हें गाल जो है इनका सनस्कैन है, गाल धंसे हुए हैं, आंखें में कोई ग्लो नहीं है, कोई लाइटें नहीं है, एकदम ख़त्म है पूरा। तो इनसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में, बैड सिचुएशंस में है। तो ये एक होता है क्या कि एक बार ये जो रैट रैप है, ये रास्ते में, किसी रास्ते में ये जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है बुक के अकॉर्डिंग में कि ये जो रैट रैप सेलर है, ये रैट रैप सेलर के पास अपना घर नहीं है। ये किसी भी घर को अगर अलाउ करे तो उन्हीं में रात गुजार कर फिर चले जाते, क्योंकि इस रैट रैप के आगे पीछे कोई भी नहीं थे, इनके घर में कोई भी नहीं था, तो ये अकेले थे अपने लाइफ में। तो जब रास्ते में ये जाते हैं और जहाँ पर शाम हो गई वहीं पर रुक जाते थे, और रुक जाते थे तो वहीं पर रात को टाइम व्यतीत करते, स्पेंड करते थे, और फिर आगे की ओर बढ़ते थे। तो एक बार रास्ते में जाते थे, ये सोचने लगे, ये लाइन ऑफ थॉट है ना, मैंने पढ़ाया लाइन ऑफ थॉट। एक बार ये सोच में पड़ गया, एक सोच में पड़ गया, ये एक मेडिटेशन में पड़ गया। और वो मेडिटेशन में क्या सोचने लगा कि हम जो रैट रैप बनाते हैं और ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, वर्ल्ड में, ये दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार रैट रैप में चूहे किसी लोभ में, ग्रीड में फंसते हैं, उस तरह वर्ल्ड में हम लोग जितने भी इंसान हैं, सभी ना सभी कोई, हम लोग किसी न किसी लोभ लालच में ही फंसे पड़े हैं। अब इनके आगे बुक से आपको देखना, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ मी। कल यहाँ तक बताए थे हम कि दुनिया किसी के लिए भी दया नहीं दिखाती। ये बात आप भी कभी न कभी महसूस किए हो, और ये बात आप वास्तविकता जान लो कि सही मायने में दुनिया कभी भी किसी के लिए कोई दया नहीं दिखाती है। सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंग्स इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए ये आप पर डिपेंड्स करता है कि आप किस प्रकार अपनी खुशियों पर जीत पा सकते हो, अपने खुशियों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। ठीक उसी तरह वहाँ और चीज़ क्या लिखा है कि वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड। एक बार क्या हो गया, डार्क इवनिंग मतलब शाम हो गई थी, लगभग शाम होने ही वाले थी, हो ही गई थी, और अकेले रोड पर वो टहल रहे थे। कौन टहल रहे थे यारा बताओ मैं? रैट रैप सेलर। रैट रैप नहीं टहल रहे थे, रैट रैप सेलर टहल रहे थे। कहाँ पर? रोड में टहल रहे थे, शाम होने वाली थी, हो ही गई थी। ही काउट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। कॉटेज का मतलब होता है
झोपड़ी। वह झोपड़ी जब रोड में टहल रहे थे तो उनको क्या दिखाई पड़ा, धीमी धीमी लाइट्स में एक झोपड़ी दिखाई पड़ा। कहाँ पर, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे पर, रोड साइड में रोड के किनारे पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ता है। एंड ही नॉक्ड एट द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और झोपड़ी के पास वो जाते हैं और नॉक में समझ गए ना, खटखटाना, वो नॉक करते हैं। क्या चीज़ नॉक करते हैं, उस कॉटेज के दरवाजे को, डोर को वो नॉक करते हैं। और उनमें से क्यों नॉक करते हैं बताओ जरा हमें। हाँ, फॉर शेल्टर, शेल्टर माने आश्रय लेने के लिए, कि एक थोड़ा आश्रय हमको दे दो, फिर अपना काम में हम चले जाएंगे। तो वो डोर को इसलिए नॉक नॉक करता है, लिखा भी है डोर टू आस्क शेल्टर, ठीक है ना, फॉर द नाइट, उस रात के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम द ऑनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to into the loneliness। तो जब डोर को खटखटाता है तो उनमें से एक वृद्ध निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं। उन बूढ़ा जो है उस सामने वाले का, सामने वाले बूढ़ा के सामने कौन है, ये रेड रेपसेलर है। उनके चेहरे को देखता है तो उनके चेहरे सही में एकदम बहुत उदास चेहरा था, और जिस तरह किताब में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उसी तरह के दिखाई पड़ रहे थे। तो बूढ़े को भी कुछ मन में ज़रूर आया होगा। तो वो एक बात और भी सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमारा बीवी बच्चा तो कोई नहीं है, वाइफ और चाइल्ड कोई भी नहीं है, तो इसी बात पर क्या करेंगे, आज कोई पार्टनर मिल गया हमको कि हम लोग आराम से बातचीत करेंगे और फिर इधर उधर का बात होगा, और फिर खाना बना खा के सो जाएंगे, फिर सुबह वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। यही सोच कर कि चलो भाई बहुत दिन के बाद कोई मिला जिससे मैं बात कर पाऊँ। और अब जो लॉनलीनेस था, लॉनलीनेस मतलब होता है, लॉनलीनेस का मतलब क्या होता, अकेलापन। किसका अकेलापन, देखा जाए तो दोनों ही अकेलापन में, इनके साथ भी कोई नहीं है और इनके साथ भी कोई नहीं है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ गए और फिर वो एंट्री घर में ले लेते हैं। कौन, वही रेड रेपसेलर। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज, यही चीज़ बताया था ना एक बार मैंने आपको, पॉरिज बताया था कि नहीं, कि ये शब्द आएंगे आपके पास, PORRIDGE। पॉरिज का मतलब क्या होता है, हाँ उसने बताया था, पॉरिज का मतलब होता है यहाँ का अकॉर्डिंग में, इनके अकॉर्डिंग में क्या हो गया, खिचड़ी। ठीक है, कि अब खाना तो खाएंगे ना, ऐसे थोड़ी रहेंगे। तो पॉरिज, इन्होंने खिचड़ी बनाने का निर्णय लिया, फैसला किया। और पुट द पॉरिज पोट ऑन द फायर, तो जो बर्तन जिसमें बनाते हैं, पोट बना बर्तन होता है, उनको फायर में रखते हैं। एंड गैव हिम सपर, खाने, रात का खाने के लिए। देन ही कार्व्ड सच ऑफ ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज सॉन। अच्छा, यहाँ लिखा स्लाइस, माना क्या हुआ, उसने स्लाइस मंगाया, आम का स्लाइस जो होता है ना, उन्हें स्लाइस कितना का मंगाया है, हाँ 950 ml, 950 ml का मंगाया है। और 2 गिलास मंगाया है, 2 गिलास भी मंगाया है। मतलब ये लोग पार्टी करने वाला है, देख लिए। अब तुम लोग कर सकते हो, ये लोग नहीं कर सकता, ये लोग तो अपना ज़िंदगी जी रहा ना जी, हैं। तो क्या मंगाया, स्लाइस मंगाया। तो क्या मंगाया है, स्लाइस। स्लाइस बना हुआ है। अब स्लाइस का हिंदी क्या होता है जी, वही स्लाइस क्या, अरे वो वाला काट कर निकालता वही तो। ए भगवान, तो वही ना स्लाइस, बात काट के क्या नहीं, बोतल में काट के तुमको दे देता है क्या, वही स्लाइस जो पीते हो आप, की बोलेगा उसको, फ्रूटी नहीं रे, उसका नाम ही तो स्लाइस होता है। ये पूछता कि कहानी लिखा उसी टाइम से स्लाइस चल रहा है। हाँ हाँ, उसका कंपनी मत पूछो कितना दिन का, उसका जब पियोगे तो देखना क्या लिखा होगा उस पर, देखना उसका कंपनी। हमको लगता है इतना तो पता है कि तुम्हारा जन्म से पहले चल रहा है लेकिन हमारे जन्म के बाद आया है तो स्लाइस क्या मंगाया उसने, पहले तो खिचड़ी चढ़ा दिया, खिचड़ी में पॉरिज चढ़ा दिया, है ना, बर्तन रहा गर्म किया, आग गर्म, रात गर्म। उसके बाद क्या मंगाया, क्या खिचड़ी बनने में लेट है, वक्त लगेगा, तो जब तक थोड़ा सा 2 गिलास हो जाए, तो क्या मंगाया, स्लाइस मंगाया। अच्छा, स्लाइस पीने में बढ़िया लगता है, इसकी जगह मगर थम्स अप तो बढ़िया लगता नहीं, बताओ जरा है।
बुड़बक, वो ना स्लाइस नहीं मंगाया, ठीक है ना। वो स्लाइस नहीं है जिसको आप सोच रहे हो 950 ml वाला, वो स्लाइस नहीं है रे, ये स्लाइस नहीं है। सुनो अब हम बताता हूँ मैं आपको। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. ये लोग वो उम्र नहीं रहा है कि ये लोग स्लाइस पिएगा, समझ गए। दोनों बूढ़ा जुटल है, समझ गए कि नहीं यार। दोनों थका हारा मजदूर, एक घर के कामों में व्यस्त और एक बाहर में सबको चूना लगाने में व्यस्त, दोनों। तो आप जानते करते हो बूढ़ा आदमी का काम। तो ये लोगों ने, अरे जो टोबैको, हाँ अब तुम सही पकड़े हो भैया, खैनी, और उसको जो पाइप में डालकर जो पीता भोले भंडारी, सावन का महीना है। अब तो आप समझ गए ना, मने में रखो ना, बोलना जरूरी है, गांजा बोलना जरूरी है। अरे समझ गए हो, बस खत्म हो गया मामला। तो वही भोले भंडारी वाला ये लोग काम अभी चल रहा है लोग पर, ठीक है ना। तो तब क्या करेगा, अब और भी देख लो बदमाशी ये लोग का, कितना से मन नहीं भरा इन लोगों का। Finally he got out an old pack of cards and played majolies। मैंने उस दिन भी क्लियर कर दिया था, majolies भी शब्द आएगा, और मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आए और एग्जाम में बड़ा आता है, 11 आप नहीं हो, 12 सब्जेक्ट ही आएगा, तो इन वर्ड को यूज कीजिएगा आप। पॉरिज का, मजोलिस का, टोबैको का, स्लाइस का, इन सारे वर्डों का यूज वहां पर करना है आपको, तब जाकर आपको लगेगा। आप नहीं सोचा कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो ऐसे ही करके मार देता है, नहीं मारता ऐसा, समझ गए। उसको प्रॉपर पैसा पेमेंट होता है। तो वो इतना वक्त 3 महीना 2 महीना वक्त क्यों लगता है, आराम से कॉपी चेक होता है और बढ़िया चेक होता है। तो याद रखना, ये सारे चीज़ों को मेंशन करोगे ना किताबी भाषा को, तब लगेगा एग्जामिनर को कि ये बालकवा पढ़ा लिखा है थोड़ा, और अपने हिसाब से लिख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अपने ही लैंग्वेज में लिखो, लेकिन इस सब शब्द को यूज़ करना उस बीच में आना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, मजोलिस के लिए, मजोलिस मतलब जैसे हम लोग यहाँ ताश खेला जाता है ना, तो ये एक प्रकार का ए टाइप ऑफ गेम है ना, ये क्या एक टाइप ऑफ गेम है, मतलब वही ताश वाला ही गेम है। कार्ड्स किसमें यूज होता है, वही ना, उसको क्या बोलते हैं, पत्तियों को कार्ड से तो बोलते हैं इंग्लिश से। आप मैथ तो पढ़े होंगे ना, इसमें क्लास 10 में मैथ नहीं पढ़े, लेसन 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसमें यूज हुआ था ना। तो वो कार्ड को मंगाया और कहा कि तब तक हम लोग मजलिस खेलते हैं। ही इज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, कहा कि तब तक खेलते हैं जब तक कि हम लोग को नींद ना आ जाए, चलो खेलते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से बढ़िया बात है, पढ़ाई मन नहीं का हमको, ठीक है ना। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस एंड विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको, ठीक है। तब तक यहाँ का वर्ड मीनिंग, यही प्रकार वर्ड मीनिंग लिखते फिर आगे बढ़ते। चलो फटाफट लिखो, वर्ड मीनिंग लिखो यहाँ का, सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है, चले देखिए उसके बाद क्या होता है। तो इन लोग ने क्या किया, मजलिस खेलते खेलते पोरिज को खाया, खिचड़ी दलिया को खाया, मजलिस को खेला, और फिर तब तक खेला अंटिल बेड टाइम, जब तक कि ने उसको, बेड टाइम में क्या होता है, नींद जब तक ना आने लगे, ठीक है ना, मतलब सोने का वक्त जब तक नहीं हो जाता तब तक इन लोगों ने खेला। द ओल्ड मैन, यहां पर ओल्ड मैन किसको कहा गया है, वही क्रॉफ्टर को, छोटा किसान जो क्रॉफ्टर है ना, जो घर का मालिक है, घर में नहीं कॉटेज का जो मालिक है ना, ऑनर ऑफ द कॉटेज, उनको कहा गया है ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट समझ गए, वो जो आए हुए थे रेड रेप seller, the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land। अब दोनों में, अब अचानक तो नींद नहीं आ जाएगी, अब दोनों सोए हुए हैं तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, कौन क्या है, कैसे हैं, नहीं है। तो बूढ़ा बोल रहे हैं कि बाबू है ना, हमको जिसे तुम देख रहे हो ना वैसे हम नहीं थे, हम अपने ज़माने में प्रॉस्पेरिटी हमारे पास, मतलब समृद्धि माना धन संपत्ति दौलत सब था, ये जो घर देख रहे हो ऐसा नहीं था, हमारे अपने दिनों में, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट, जब हम कहाँ काम करते थे, रैम्सजो आयरन वर्क्स, ये फैक्ट्री का नाम था, रैम्सजो आयरन वर्क्स, यही लोहा का फैक्ट्री था, यहाँ पर वो काम करते थे। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब हम जो है काम करने के लायक नहीं है। लायक का मतलब होता है कि उसका उम्र हो चुके हैं, अब किसी कारण से वो तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, सफ़र से गुजर रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने कहा कि अब हम लेबर करने के समर्थ में नहीं है, इसीलिए इट वाज हिज काउ,
विच सपोर्टेड हिम। तो इसलिए जो गाय देख रहे हो ना हमारे घर में जो गाय देख रहे हो, यही गाय हमको सपोर्ट करते हैं। किसने कहा? हु सेज दिस सेंटेंस? कॉटेज ऑनर द ग्रॉफ्टर सेज दिस सेंटेंस। टू हुम, किसको? रैट सेलर को, रैट रैप सेलर को कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब हम अपने दिनों में थे ना, जब हम अपना काम करते थे उस मिल में, मिल का नाम था रैम्सजो आयरन वर्क्स, जब मैं वहाँ काम करता था तो हम मतलब सुख समृद्धियाँ सब कुछ घर में बहुत बेहतरीन था। लेकिन मैं अब बूढ़े हो चुका हूँ ना, तो इसीलिए एबल नहीं हूँ, काम करने के समर्थ में नहीं हूँ, तो हमने काम छोड़ दिया। और फिर हम अभी फिलहाल वर्तमान में जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं हमारा आमदनी में और हमारा घर का खर्चा पानी में, वो कौन है? ये गाय है। यहाँ तक ठीक है? यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, गाय का नाम क्या है?